हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल राम सृष्टि पॉइंट पर। दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र यादव और जैसा कि आप जानते हैं हम अवकलन एक्सरसाइज 5.4 कर रहे थे। तो दोस्तों मैंने 6 क्वेश्चन इसके कर लिए हैं, 7, 8, 9 और 10। 4 क्वेश्चन आपके रह गए थे जो कि मैं आज आपको कंप्लीट करा दूंगा और ये एक्सरसाइज यहीं पर खत्म हो जाएगी। कल हम लॉग की प्रॉपर्टीज को देखेंगे 5.4 लॉग पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में होते हैं। तो देखो दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आपने सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर में नहीं देखा है तो उसको भी जाकर एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्जाम है ना उसमें देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपका एक्सरसाइज 5 का होता है। क्यों होता है? अब लोग टीचर कहेंगे 7 का भी होता है, 8 का भी होता है। मैं आपको बता देता हूँ, आपको 7 तभी आएगी, 6 तभी आएगी जब आपको एक्सरसाइज कौन सी आती है, 5 आती है। अगर आपने 5 अच्छे से पढ़ ली है तो 7, 8 और 9 तक आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो देख लेना इस एक्सरसाइज को, जो मैंने पहले की वीडियोस डाल दी हैं 5.3 तक, उनको भी देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जैसे कि मैं आपको कल चेन रूल के बारे में पढ़ा रहा था, तो दोस्तों आपने क्या किया होगा, चेन रूल देखा होगा और मैंने आपको एक दो प्रॉपर्टीज और बताई थी। कौन सी? मल्टीप्लाई वाली। डिवाइड वाला रूल भी हमने सीख लिया है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, जैसे अंडर रूट, किसका? अंडर रूट का डिफरेंशिएशन होता क्या है? जैसे मैंने आपको पहले बताया भी है और पहले एक्सरसाइज में हमने उसको किया भी है कि कैसे अंडर रूट का डिफरेंशिएशन होता है। तो देखो डी बाई ओवर डी एक्स अगर हम करें, है ना, किसका करें? अंडर रूट एक्स का। तो दोस्तों जो इसका डिफरेंशिएशन होता है ना वो 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। मतलब कुछ नहीं होता, डिनोमिनेटर यानी कि हर में जाकर उसका दोगुना हो जाता है। कैसे हो जाता है, बात करते हैं इसकी। तो देखो अगर हम बात करें, एक हमने लिया अंडर रूट एक्स, ये सिंपल सी बात है। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें, हमने ये एग्जांपल ले लिया है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इस एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ठीक है, ई की पावर एक्स, कुछ भी हो, उस बात से हमें कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। बस हमें अंडर रूट का डिफरेंशिएशन समझना है। तो आपने कहा यहाँ तो हो जाएगा आपका डी वाई ओवर डी एक्स, लेकिन यहाँ पर आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स जो होगा वो ये ऐसे लिखा रहेगा, ये यहाँ पर हमने कहा देखो डी वाई ओवर डी एक्स करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको एक्स की पावर हाफ लिख सकते हैं क्या? आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ होना। अब आप जानते हैं डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल जो मैंने आपको ऐसे बताया है कि डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स की पावर एन का क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि एन आगे जाता है, एक्स में से 1 कम हो जाता है, एन की पावर में से 1 कम हो जाता है। तो हमने कहा चलो इसको अप्लाई कर लेते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला बताया हुआ है दोस्तों। तो देखो पावर आगे आएगी, आपने कहा 1/2 पावर आगे आ गई, 1/2 में से 1 और नेगेटिव हो गया, यानी कि 1 कम हो गया। तो ये बताओ, अगर आप 1/2 में से 1 घटाएंगे तो सिंपल सी बात है माइनस का आधा बचेगा। तो यहाँ पर बचेगी एक्स की पावर माइनस की हाफ। और आप सभी जानते हैं इस पावर को नीचे लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि 1/2 एक्स की पावर हाफ आपके पास आ जाएगी। और हम एक्स की पावर हाफ को सब जानते हैं कि अंडर रूट होता है। तो आपने देखा कि इसका ऐसे अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तब जाकर कहीं हमारे पास इस अंडर रूट का डिफरेंशिएशन कितना मिलता है? 2 अंडर रूट एक्स मिलता है। धैर्य रखो, बताता हूँ फिर से। सबसे इस पावर को हाफ लिख लो। अब कुछ बच्चों को अगर ये समझ में नहीं आया कि हाफ और इसका मतलब 2 एकम 2, तो 1 माइनस 2/2 का मतलब आप सभी जानते हैं माइनस के 1/2 होता है। तो यहाँ पर ये मैंने सॉल्व करके इसको 1/2 लिख दिया। अब देखो ऐसे होता है, जैसे x की पावर 1/2 लिखी हुई है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/x की पावर माइनस हाफ। माइनस हाफ को ऊपर भी लेके जा सकते हैं। अगर ऊपर पावर माइनस है तो नीचे लाकर डिनोमिनेटर में यानी कि हर में लाकर उसको क्या लिख सकते हैं हम? पॉजिटिव भी कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर पावर कैसी थी? नेगेटिव, नीचे ले गए, हर में पावर पॉजिटिव हो गई। और आप जानते हैं पावर हाफ का मतलब अंडर रूट होता है। तो देखो दोस्तों, मेरा यहाँ पर मकसद था इस पूरे अंडर रूट को एक्सप्लेन करने का कि मैंने यहाँ पर ये क्यों किया है, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है वो अंडर रूट पर ही है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको किया है। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7, वो हमारे पास है अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स। बहुत बच्चों को ये डरावना क्वेश्चन लग सकता है, अरे ये क्या हो गया, लेकिन बहुत इजी है, सीरियसली बताता हूँ क्यों इजी है। पहले हम इस अंडर रूट का कर लेंगे, फिर ए की पावर एक्स का क्या आपको नहीं पता? हमें सबको पता है, मैंने कराया है, ए की पावर एक्स हो जाएगा। फिर अंडर रूट एक्स का तो मैंने आपको बता दिया 2 अंडर रूट एक्स। तो बस हो गया देखो सवाल। तो बस इसको मैं लिखना क्या आपको? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आप इसको लिख लेते हैं तो देखो यहाँ हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर अंडर रूट में डी वाई ओवर डी एक्स हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ई अंडर रूट एक्स। अब आप सभी जानते हैं पहले हम इस अंडर रूट का करेंगे तो ये जो अंडर रूट के अंदर है ये पूरी वैल्यू जो है 1/2 के साथ आ जाएगी, आप जानते हैं ई अंडर रूट एक्स। कोई प्रॉब्लम है? नहीं होनी चाहिए। अंडर रूट एक्स था, 2 अंडर रूट एक्स लिख दिया,
यहाँ पर भी तो अंडर रूट में कुछ भी हो, क्या दिक्कत आ रही है, ट्वाइस ही तो होना, नीचे ला के देखो ट्वाइस हुआ, तो मैंने यहाँ ट्वाइस कर दिया। बात ही आती है दोस्तों, अभी तो हमने इसका किया, अब e की पावर x का करेंगे तो dy ओवर dx हमने किसका करना है, e की पावर अंडर रूट x का। आप सभी जानते हैं e की पावर x तो कुछ भी हो, e की पावर x ही रहता है, बाकी नीचे तो आपका है 2 अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x। बात ही आती है क्या अभी अंडर रूट x का भी तो करना है, मैंने बताया था आपको कि e की पावर x का भी हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हम dy ओवर dx कर देंगे किसका, इस अंडर रूट x का, और आप जानते हैं इसका मतलब भी कितना होता है 2 अंडर रूट x, e की पावर अंडर रूट x अपॉन, ये तो 2 था ही आपके पास, देखिए यहाँ पर भी अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x, इसका और हो जाएगा 1/2 अंडर रूट x, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब इस पूरी वैल्यू को अगर हम सही से लिखें तो 2 दूनी तो आपका 4 हो जाएगा। मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, या नोट कर लेना वीडियो को रोक कर, ये तो हो गया। तो देखो अंडर रूट का वैल्यू जो होती है डिफरेंशिएशन वो कितनी होती है 1/√2x, और ये बात आपको बस याद होनी चाहिए थी, तो आप आसानी से कर लेते। अब बात ये आती है कि देखो 2 दूनी हम यहाँ 4 कर देंगे, तो यहाँ पर देखो dy ओवर dx जो आपके पास आया है वो आया है दोस्तों e की पावर अंडर रूट x, e की पावर अंडर रूट x अपॉन 4 अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x, और यहाँ पर एक और अंडर रूट है, ये वाला अंडर रूट x। तो अच्छे में आपसे बात पूछता हूँ कि देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि x और y की होल पावर हाफ है, अगर मान लो तो हम इसे x की पावर हाफ अलग लिख सकते हैं, y की पावर हाफ अलग लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये था ऐसे x की पावर a है मान लो, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x की पावर a, y की पावर a, मतलब कि एक समान अगर हमारे पास पावर होती हैं, देखो यहाँ पर पावर एक जैसी थी तो ब्रैकेट में हमने पावर लिख दी, यहाँ पर आधी पावर थी तो आधी लिख दी, 3/2 होती तो हम 3/2 लिख लेते। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर e की पावर भी आधी है, इस x की पावर भी आधी है, तो क्या हम इसको एक साथ नहीं लिख सकते, आप निकाल लिख सकते हैं, यहाँ भी छोड़ोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप यहाँ भी छोड़ते हो x e की पावर अंडर रूट x, तब भी आपका परफेक्ट आंसर है। अब फिर भी तो मुझे बताया कि समझ में नहीं आया होगा कि मैंने ये क्या कर दिया, देखो भाई इसकी पावर ये आधी थी, इसके ऊपर भी अंडर रूट है, इसके ऊपर भी अंडर रूट है, और ये जो मैंने फॉर्मूला बताया देखो a की पावर भी सेम हो, b की पावर भी सेम होती है, x की पावर भी a है, y की पावर भी a है, तो हम ये कह सकते हैं x y की होल पावर a है, तो सेम हमने यहाँ कर दिया, देखो e की पावर अंडर रूट x और x की होल पावर अंडर रूट हमने चढ़ा दी। तो देखो कितना सिंपल था ये क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आपको चैन रूल का ध्यान रखना था और अंडर रूट का डिफरेंशिएशन आपको करना था। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहीं भी कोई क्वेरी हो तो जरूर बताएं। मेरे व्हाट्सअप नंबर 8218682973, कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करनी होगी, कॉल पर भी कोई ना कोई समाधान जरूर देंगे हर एक चीज का, ठीक है। तो चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास लॉग और ब्रैकेट में है लॉग एक्स, मतलब क्वेश्चन नंबर आपके पास है 8 लॉग और फिर से log x, और हमसे पूछा इसका भैया डिफरेंशिएशन, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, उसको y सपोज कर लेंगे, और हमने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या कोई मुझे बताएगा कि log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? आपने कहा log x का तो 1/x होता है। तो देखो दोस्तों हम अगर कहें कि भाई dy ओवर dx, अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ डिफरेंशिएशन लिखूंगा, dy ओवर dx, यहाँ पर हमने कह दिया log और ये है आपका log x, ठीक है। ये आप ऐसा ब्रैकेट लगाना चाहो ऐसा लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो सबसे पहले हम किसका करेंगे भाई, इस log का। तो मैंने आपको dy ओवर dx बताया है कि dy ओवर dx अगर कहीं लिखा होता है log x तो होता है 1/x, मतलब इस log के आगे जो भी लिखा रहेगा वो 1 के अपॉन में चले जाता है, ठीक है। तो इस log के आगे कौन लिखा है, ये लिखा है, तो आप कहेंगे ये सब 1 के अपॉन में चला जाएगा, तो log x अपॉन में आ गया 1 के। लेकिन अभी हमने इस log का किया, हम दोबारा dy ओवर dx किसका करेंगे भाई दोस्तों, log x का। किसका करेंगे, log x का। तो तुम जानते हो इस log के आगे भी ये लिखा हुआ, ये नीचे आ जाएगा इस बार, तो बस देखो x log x, यही आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब देखो कैसे हो जाएगा, एक्सप्लेन करता हूँ, नोट करो थोड़ा सा। तो देखो दोस्तों हमने कुछ नहीं किया, log और log x था, आपने कहा log और log x हमने डिफरेंशिएशन के हिसाब से लिख लिया है। इस log का किया, ये सब कुछ अपॉन में चले जाएगा, इस log का करेंगे तो ये सब कुछ अपॉन में चले जाएगा, यानी कि यहाँ पर x लिखने से अच्छा यहाँ लिख लो, बस इतना सा है। कितना इजी है, अगर आप इसे करेंगे तो बहुत इजी लगेगा। बस आपने क्या है, फॉर्मूले याद रखने हैं, बिना फॉर्मूले के तो देखो कुछ नहीं होता जब तक, क्योंकि देखो ये एडवांस टाइप होता है, मैथ्स क्या है, एडवांस है, ये कोई अर्थमेटिक तो है नहीं जो भाई आप ऐसे ही कर लोगे सोच से। एडवांस में तो अगर आपको, जैसे मैं पूछूं कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो अगर आपको याद है
तो ठीक है 18 से 69। नहीं है तो भाई कैसे बताओगे, तुक्के थोड़ी मारोगे। तो यहाँ तुक्के नहीं लगते हैं, अगर फॉर्मूला याद है तो आसानी से कर पाएंगे, नहीं है तो वो लिखा रहेगा। जैसे अगर कोई पूछ ले डिफरेंशिएशन कितना होता है लॉग एक्स का, अगर आपने पढ़ा है कि लॉग एक्स का तो 1/x होता है तो बता पाएंगे, नहीं आता है तो फिर सिंपल सी बात है आएगा ही नहीं वो तो। अगला क्वेश्चन 9 आपके पास, जो कि हमें क्या दिया हुआ है cos x अपॉन log x, cos x अपॉन log x। तो देखो डिवाइड वाला रूल लग जाएगा, बहुत बड़ी बात क्या है इसमें, हमने वाई सपोज कर लिया, देखते ही पता चल जाता है दो फंक्शन डिवाइड में है तो डिवाइड वाला रूल लगेगा, सिंपल सी बात है। तो आपको पता है कि dy ओवर dx हम करेंगे इसको, और यहाँ पर भी हम इसको यही लिख देंगे कि भाई dy ओवर dx हम किसका कर रहे हैं, हम कर रहे हैं cos x अपॉन log x का। तो देखो कितना सिंपल है, ध्यान से समझना। सबसे पहले log x को ले जाकर छोड़ देते हैं भाई, dy ओवर dx किसका कर देते हैं, cos x का, यही तो होता है, सिंपल सी बात है। क्या कर देंगे भाई, log x को ले जाकर छोड़ देंगे, dy ओवर dx कर देंगे आपके cos x का, माइनस में cos x को छोड़ देंगे, dy ओवर dx किसका कर देंगे, log x का, और पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा, log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर, सिंपल सी बात है। यहां तक तो मैंने फॉर्मूले में ही रखा है। अब देखो सूत्र का यूज करेंगे, cos x का कितना होता है माइनस का sin x, तो इसका तो माइनस का sin x होके ये ऐसे लिखा रहा log x, माइनस cos x का आप जानते हैं ऐसे लिखा रहेगा, इसका कितना होता है log x का 1/x, तो इसके अपॉन में x आ जाएगा, और इस पूरे के अपॉन में कितना होगा log x का होल स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लो, यहाँ एलसीएम ले लो, कहते हैं एलसीएम लेना, इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे, तो देखो ये बनेगा माइनस में x sin x log x माइनस में cos x अपॉन इसके पूरे के अपॉन में x आएगा दोस्तों, और इस पूरे के अपॉन में कौन था log x का स्क्वायर, तो log x का होल स्क्वायर भी यहाँ पर आ जाएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है देखो, है ना, है कहीं पर भी कोई दिक्कत है आपको, इतना इजी है ये सवाल कि आपको मैं बताऊं कि आपको क्या करना है इस सवाल में, पूरे में इस सवाल में एक ही हमें एक काम करना था, डिवाइड वाला हमें रूल याद होना चाहिए। डिवाइड वाला रूल आपको याद है तो आपने उसकी फॉर्म में लिखा, जैसे कि मैंने यहाँ तक सिर्फ फॉर्म में लिखा है। उसके बाद cos x का और log x का आपको क्या याद होना चाहिए, डिफरेंशिएशन। cos x का कितना होता है माइनस में sin x, ये हमने ऐसे छोड़ दिया, ये cos x ऐसे रहा, log x का होता है 1/x, इसकी मल्टीप्लाई इधर की, इसकी मल्टीप्लाई इधर, और ये पूरे के अपॉन में x था जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई में चला गया। तो देखो इतना इजी है, और अगर आप ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हैं मुझसे तो आप हमारे कस्बे में आ सकते हैं, कुंडेश्वरा गांव है, आप यहाँ आ जाएं और मेरा नाम ले लें, किसी से भी पूछ लें कि कहाँ पर है, कुंडेश्वरा केवीएस फैक्ट्री के पास में है, जो कि आसपास के लोगों के लिए भाई, बाहर के लोगों के लिए नहीं है। अगला है आपके पास, देखो लास्ट क्वेश्चन आज का, cos log x प्लस e की पावर x 10 नंबर आपके पास है, cos log x प्लस e की पावर x क्या है, cos x ब्रैकेट में है log x प्लस e की पावर x। तो देखो दोस्तों बात अब ये करते हैं, यहाँ पर भी करना हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है। आपको लग रहा होगा कि cos x के साथ ये सब मल्टीप्लाई में, नहीं मेरे भाई, ये cos का सब थीटा है क्योंकि इसके आगे ब्रैकेट लगा हुआ है और यहाँ पर x नहीं दिया है। हाँ अगर यहाँ दिया होता cos x इंटू फिर ये दिया होता log x प्लस e की पावर x, तब मैं मान लेता, लेकिन यहाँ पर तो ये इसका थीटा है, ये बात याद रखनी होती है और यही चीज हमें पहचाननी होती है। तो सिंपल सी बात है, इसको सपोज करो y, और डिफरेंशिएशन देखो चुप से, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अगर आपने यहाँ पर लिख दिया x के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यानी कि x के सापेक्ष, तो हम कहेंगे भाई देखो dy ओवर dx होगा, यहाँ पर dy ओवर dx किसका होगा, आपने कहा यहाँ होगा cos log x प्लस e की पावर x का। कोई दिक्कत है भाई, cos का आप सभी जानते हैं माइनस में sin, x कौन है इसका, पूरा यही है log x प्लस e की पावर x, डिफरेंशिएशन कर देंगे किसका, इसका, क्योंकि अभी हमने सिर्फ cos का किया, आपने कहा log x प्लस e की पावर x का, और डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो देखो दोस्तों ये तो माइनस के साइन log x प्लस e की पावर x था ही था आपके पास, यहाँ पर कितना हो जाएगा, log x का कितना होता है 1/x, e की पावर x का, e की पावर x, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो कितना इजी, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, और ये एक्सरसाइज आपकी 5.4 खत्म हो गई है, हमने 2 दिन में इसको निपटा लिया है। आगे और क्वेश्चंस कराए जा सकते थे अगर क्वेश्चंस होते। मैं चाहता हूं कल हम लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, लॉग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, तो कल से ही स्टार्ट करें, आज से स्टार्ट करने का कोई मूड भी नहीं है और हम करेंगे भी नहीं। तो अब एक्सरसाइज हो गई आपके 5.4 कंप्लीट। तो कल मिलेंगे आपसे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबा देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना भाई, ताकि
लोग उसको देख लें, फ्री में पढ़ने का मौका मिले, क्यों अपने 500-700 रुपये खर्च कर रहे हो, फ्री में पढ़ा रहे हो तो फ्री में पढ़ लो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ध्यान रखिए अपना, घर पर रहिए।